भारत की पावन भूमि पर भगवान शिव ने 12 स्थानों पर अपने ज्योति स्वरूप में प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिए। ये 12 ज्योतिर्लिंग केवल मंदिर नहीं हैं, बल्कि शिव की अनंत चेतना और करुणा के जीवंत प्रमाण हैं। इनकी कथा आत्मा को शांति और जीवन को दिशा देती है। सबसे पहले सोमनाथ की कथा आती है। चंद्रदेव को अपने सौंदर्य और वैभव का घमंड हो गया था। उन्होंने दक्ष प्रजापति की आज्ञा की अवहेलना की, जिससे दक्ष ने उन्हें क्षय रोग का श्राप दे दिया। चंद्रदेव ने वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की। शिव करुणामय हैं, उन्होंने चंद्रदेव को श्राप से आंशिक मुक्ति दी और सोमनाथ के रूप में वहीं विराजमान हुए। यही कारण है कि चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। दूसरे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा है। कार्तिकेय और गणेश के बीच विवाह को लेकर विवाद हुआ। कार्तिकेय क्रोधित होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती और भगवान शिव उन्हें मनाने वहां पहुंचे और उसी स्थान पर मल्लिकार्जुन के रूप में प्रकट हुए। ये ज्योतिर्लिंग माता पिता के वात्सल्य और प्रेम का प्रतीक है। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा मृत्यु और समय से जुड़ी है। एक बार दूषण नामक राक्षस ने उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। भक्तों ने शिव से रक्षा की प्रार्थना की। शिव ने महाकाल रूप धारण कर राक्षस का संहार किया और वहीं विराजमान हो गए। ये ज्योतिर्लिंग सिखाता है कि जो शिव को जान लेता है वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। देवताओं ने शिव की तपस्या की। शिव ओंकार स्वरूप में प्रकट हुए। यहाँ ओंकार और अमलेश्वर दो रूपों में शिव की आराधना होती है, जो सृष्टि के संतुलन का संदेश देता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा पांडवों से जुड़ी है। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति चाहते थे। शिव उनसे छिपते रहे और बैल का रूप धारण कर केदार में लुप्त हो गए। भीम ने बैल को पकड़ लिया, तब शिव प्रकट हुए और केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थिर हो गए। ये कथा पश्चाताप और क्षमा का महत्व बताती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा राक्षस भीम से जुड़ी है। भीम ने ऋषियों को अत्यंत कष्ट दिया। सभी ने शिव की आराधना की। शिव ने भीम का वध किया और भीमाशंकर के रूप में स्थापित हुए। ये ज्योतिर्लिंग बताता है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली हो, अंत में सत्य की ही विजय होती है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को मोक्ष की नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि स्वयं शिव यहाँ निवास करते हैं। जो व्यक्ति काशी में प्राण त्यागता है, उसके कान में शिव तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। काशी का अर्थ है अविनाशी, जो कभी नष्ट नहीं होती। ये ज्योतिर्लिंग जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझाता है। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा गोदावरी नदी से जुड़ी है। ऋषि गौतम के आश्रम में दुर्भिक्ष पड़ा। शिव की कृपा से वहां अन्न की वर्षा हुई। बाद में गोदावरी को धरती पर लाने के लिए शिव ने त्रयंबक रूप में अवतार लिया। ये ज्योतिर्लिंग प्रकृति और मानव के संतुलन का प्रतीक है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा रावण से जुड़ी है। रावण शिव का परम भक्त था। वह कैलाश से शिवलिंग को लंका ले जाना चाहता था। देवताओं की चाल से वह शिवलिंग भूमि पर रख बैठा और वही वैद्यनाथ के रूप में स्थापित हो गया। यहाँ शिव रोगों का नाश करने वाले वैद्य के रूप में पूजे जाते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा एक शिव भक्त सुंदरी और उसके पति से जुड़ी है, जिन्हें दारुक नामक राक्षस ने बंदी बना लिया था। सुंदरी की शिव भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने नागेश्वर रूप में प्रकट होकर राक्षस का वध किया। ये ज्योतिर्लिंग भक्त की रक्षा का प्रतीक है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा भगवान राम से जुड़ी है। लंका विजय से पहले राम ने शिव की पूजा के लिए शिवलिंग की स्थापना की। यही रामेश्वरम है। ये ज्योतिर्लिंग बताता है कि स्वयं विष्णु अवतार राम ने भी शिव की आराधना की। अंत में कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा आती है। कृष्णा नाम की एक स्त्री प्रतिदिन शिव पूजन करती थी। उसकी भक्ति से ईर्ष्या कर उसकी बहन ने उसके पुत्र की हत्या कर दी। कृष्णा ने फिर भी शिव भक्ति नहीं छोड़ी। शिव प्रकट हुए, पुत्र को जीवित किया और वहीं कृष्णेश्वर के रूप में स्थापित हुए। ये कथा क्षमा, करुणा और अटूट भक्ति की शक्ति दिखाती है। ये 12 ज्योतिर्लिंग हमें सिखाते हैं कि शिव केवल देवता नहीं, बल्कि जीवन का सत्य है। जो उन्हें सच्चे मन से स्मरण करता है, उसके जीवन से अंधकार दूर हो जाता है और आत्मा प्रकाश से भर जाती है।